हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो और थ्योरम 10.1 और 10.2 और एक्सरसाइज 10.1 अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो आप वो पहले वीडियो देख लेना। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of a cube from the center is 25 centimeter. the radius of the circle, radius of the circle पूछ लिया, मतलब यहाँ पर ये सर्किल मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये आपका O हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसने एक टेंजेंट बना दी, तो यहाँ तक मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एक तरह से टेंजेंट हो गई। ओके, अब टेंजेंट कौन से बोले, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू से लेके जो भी टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पर अगर ये क्यू पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्यू पॉइंट से लेके लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है, और क्यू से लेके सेंटर तक कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है, फ्रॉम ए सेंटर इज 25। अगर इस पॉइंट को P मान लूँ मैं, ओके, तो द रेडियस ऑफ द सर्किल जो OP है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख दूंगी, जो OP होगा आपका, OP होगा वो परपेंडिकुलर है किसके, QP के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन सी थ्योरम है ये, 10.1 है, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर है QP के या फिर PQ के। ओके, तो यहाँ से जो अपना एंगल बनेगा OPQ वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो है ये 90 डिग्री अगर बन रहा है तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, राइट हैंड ट्राइंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इन ट्राइंगल OPQ के अंदर जो ट्राइंगल है आपका, जिसके अंदर अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि OQ का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो दो साइड बच गई उनके स्क्वायर का क्या होता है, ऐड करने पे, सम करने पे हमारी जो थर्ड साइड कोई भी वो निकल जाएगी। तो OP का स्क्वायर प्लस OPQ का स्क्वायर। ओके, तो OQ का स्क्वायर क्या है आपके पास, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस PQ का स्क्वायर क्या है, PQ का है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 24 का होता है 576 हो जाएगा। अब OP का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 576 को इस साइड लेके आओ, तो 625 में से अगर 576 गया तो कितना बचेगा, OP का स्क्वायर यहाँ पर कितना बचेगा, 49। अब दोनों और आप अगर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड तो OP का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 पे क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो OP ये कट होगी, यहाँ पे क्या बनेगा OP, और 49 का जो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 7, एक 7 बाहर निकल जाएगा, मतलब 49 का जो हम फैक्टर करेंगे तो 7 × 7, तो यहाँ से पेयर में होते हैं तो एक बाहर निकल जाता, तो OP की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन में कौन सी सही है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP और TQ का टू टेंजेंट है, फिगर दे रखा आपको बुक के अंदर, टू ए सर्किल विथ सेंटर O दे रखा है, सो दे POQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 1 10 दे रखी है, और एंगल PTQ जो है वो हमें पूछा है, ठीक है, किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख सकती हूँ क्या, कि जो हमारा OP होगा है ना वो परपेंडिकुलर है आपके PT के, है ना, एंड जो OQ होगा वो परपेंडिकुलर है QT के। क्यों है, यहाँ पे हम इसका जो रीजन है वो लिख देंगे। थ्योरम 10.1 क्या कहती है आपकी, कि जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द सर्किल
is perpendicular to the tangent at contact of point, ठीक है, जहां पे कांटेक्ट करी वहां से क्या परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी टी, एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी किसके बराबर हो गए, 90 डिग्री के। और एक हमें दे रखा है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू कितना दे रखा है हमें, 110 डिग्री दे रखा है। और हमें निकालना क्या, एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये वाला। अब ये आपको क्या लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो इनका सम करने पे, इंटीरियर एंगल का सम करने वो 360 के इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पी टी क्यू ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होंगे, 360 के बराबर। तो पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर या फिर इन, ठीक है, पी टी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 के बराबर। तो हम लिखेंगे ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू किसके बराबर होंगे, 360 के इक्वल हो जाएंगे। 90 डिग्री इसका प्लस 90 डिग्री इसका प्लस 110 और प्लस ये हमें फाइंड आउट करना है पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा यहाँ पे, ये देखो ये 200 हो गए और ये 90, तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 360 माइनस 290, यही बनेगा। तो यहाँ से जो एंगल पी टी क्यू है वो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसको लेस कर लो इसके अंदर से, देखो 0 बच गया और 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही बचेगा और 2 में से 2 0। तो पी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट।